हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हमने बीकॉम ऑनर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 5, सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इससे पहले हमने कवर किए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 कवर किया हमने। वो था हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या बेनिफिट्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या स्कोप है, क्या कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन किसे कहते हैं, वो हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा। इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 7 देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। वहाँ पर हमने ये सीखा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, कैसे उनकी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है, कैसे मेजर की जाती है, कैसे परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है डिविजनल बेसिस पे, एट्सेट्रा। उसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, उन दोनों का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच से एंड मॉडर्न अप्रोच से कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, कैसे डिसीजंस लिया जाता है। नाउ दिस इज आवर चैप्टर नंबर 5, सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। इट सिंपली सेज कि इन तीनों में, कॉस्ट में, वॉल्यूम में एंड प्रॉफिट में कैसा इंटर रिलेशन है, हाउ दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, कैसे वो इंटर रिलेटेड है। इट मीन्स अगर हमारी कॉस्ट बढ़ती है तो हमारे प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारा कॉस्ट पे और प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इट मीन्स दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड। एक के चेंज होने से दूसरे पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, दूसरे के चेंज होने से तीसरे पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। इट मीन्स हमें ये सीखना है कि एक के चेंज होने से दूसरे पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हमें देखना है अंडर सीवीपी एनालिसिस। ये कह सकते हैं कि बेस्ट टूल है किसी भी कॉस्ट एंड वॉल्यूम को और प्रॉफिट में अगर एनालिसिस करना है तो इट्स अ बेस्ट टूल। नाउ स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। कहते हैं कि मान लीजिए अगर हम 2 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हैं, अगर हम 2 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हैं, जिसकी वजह से हम एडिशनल 40,000 यूनिट बेच पाएंगे। इट मीन्स जो हमारा अभी नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम जितनी यूनिट बेच पाते हैं, अगर हम कुछ प्रमोशनल और एडिशनल एक्सपेंसेस पर खर्चा करते हैं, दैट इज़ 2 लाख रुपए खर्च करते हैं, इसकी वजह से हम एडिशनल 40,000 यूनिट मार्केट में और बेच पाएंगे। ठीक है जी। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हमारी 2 लाख रुपए की कॉस्ट इंक्रीज होती है, इसकी वजह से वॉल्यूम पर क्या इंपैक्ट पड़ा कि वॉल्यूम हमारा 40,000 यूनिट और बिक पाएगा। नाउ अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन दोनों में चेंज आने की वजह से। एक तरफ हमारी 40,000 एडिशनल यूनिट बिकेंगी, अगर एडिशनल यूनिट बिकेंगी तो हमारे को इससे क्या होगा, हमारी सेल जनरेट होगी, कॉस्ट घटाएंगे तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट आएगा। करेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर एडिशनल यूनिट 40,000 बिकेंगी तो इस पर हमारा एडिशनल खर्चा भी आ रहा है, कितना, 2 लाख रुपए का। दैट मीन्स मान लीजिए अगर हम इसे 10 रुपए की बेचते हैं तो 4 लाख रुपए हमारे को आते हैं, 2 लाख रुपए हमारे एडवर्टीजमेंट खर्चा हो रहा है, तो 2 लाख रुपए का हमारे को नेट प्रॉफिट हुआ। करेक्ट। तो कह सकते हैं कि यानी इट मीन सिंपली सेज कि एक के इंपैक्ट में, एक के चेंज होने से दूसरे पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने कहा 2 लाख रुपए अगर हम एडिशनल खर्चा करते हैं प्रमोशनल और एडिशनल एक्सपेंसेस पे, तो हमारी 40,000 की एडिशनल यूनिट बिकेंगी, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, एडिशनल प्रॉफिट। इसी तरह दूसरा एग्जांपल समझते हैं। वो ये कहता है कि बताइए आप कि अगर हम 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अगर हम 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमें कितनी एडिशनल यूनिट बेचनी पड़ेंगी। ठीक, और उन एडिशनल यूनिट को बेचने के लिए हमारे को कितना एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। करेक्ट। इट मीन्स अगर हमें 2.5 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि हम कितनी एडिशनल यूनिट बेच पाएंगे, ये चेक करना होगा कि हमारी कितनी एडिशनल कॉस्ट होगी, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल 2.5 लाख का प्रॉफिट होगा। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। सो वील स्टडी अंडर हियर कि कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट ये तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं और एक में इंपैक्ट आने की वजह से दूसरे पर ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरह ये कह सकते हैं हम कि अगर हम 1.5 लाख यूनिट बेचते हैं, मान लीजिए अगर हम 1.5 लाख यूनिट अगर मार्केट में सेल करते हैं, एडिशनल यूनिट मान लीजिए, या 1.5 लाख यूनिट अगर हम बेचते हैं, तो हमारे को ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। इट मीन्स अगर ये 1.5 लाख एडिशनल यूनिट बेचते हैं तो इससे हमें एडिशनल कॉस्ट क्या आएगी, हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि एडिशनल कॉस्ट क्या आएगी, और जो एडिशनल कॉस्ट आएगी उसकी वजह से हमारा एडिशनल प्रॉफिट कितना होगा। अगेन इट इज द पार्ट ऑफ सीवीपी एनालिसिस। तो सीवीपी एनालिसिस एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम इस तरह के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि हम कितनी कॉस्ट करें जिसकी वजह से हमारा इतना प्रॉफिट हो, या हम इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमें कितनी यूनिट्स ऑफ एडिशनल प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, कितनी एडिशनल यूनिट बेचनी पड़ेंगी, उन एडिशनल यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आएगा। सो इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर हम ढूंढ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीवीपी एनालिसिस।
इसी तरह वो कहता है मैनी अदर सिमिलर क्वेश्चंस फाइंड देयर आंसर्स इन द स्टडी ऑफ सीवीपी एनालिसिस। इट मीन्स इसी तरह के अगर कोई और क्वेश्चन होता है कि अगर मान लीजिए हम 2 लाख रुपए एडिशनल खर्च करते हैं तो हमारे को कितना प्रॉफिट होगा, या हम 2 लाख रुपए एडिशनल खर्च करते हैं तो हम कितनी और यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे, अगर हम 40,000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, 40,000 और एडिशनल यूनिट बेचना चाहते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, उसका हमारा ओवरऑल प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एंड सो मेनी क्वेश्चंस वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सीवीपी एनालिसिस। सो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सीवीपी एनालिसिस है एक पावरफुल टूल है। इट्स अ पावरफुल टूल, एक पावरफुल टूल है किस चीज का, प्रॉफिट प्लानिंग का। अगर हम चाहते हैं कि हमें 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट प्लान करना है तो इट्स अ बेस्ट टूल, इट्स अ पावरफुल टूल। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल वी कैन जज एंड वी कैन डिटरमाइन, वी कैन एस्टिमेट क्या क्या हमें करना होगा इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो सीवीपी टेक्निक और सीवीपी जो मेथोडोलॉजी है ये हमारी हेल्प करती है। इसी तरह वो कहता है कि स्टडीज करती है, सीवीपी टेक्निक स्टडी करती है इंटर रिलेशनशिप। किसके बीच में इंटर रिलेशनशिप, ये 3 बेसिक फैक्टर्स हैं, इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप ये डेवलप करती है, ये स्टडी करती है। क्या, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा कि अगर हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, हमें ये जानना जरूरी है। दूसरी चीज कि जितनी भी हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ये वॉल्यूम के बारे में हमें समझाती है। वॉल्यूम मींस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के बारे में बताती है कि कितनी यूनिट हमने प्रोड्यूस की हैं और कितनी यूनिट हम सेल करने वाले हैं। तीसरा, जब हमें कॉस्ट पता होगा, हमें ये पता होगा कि हम कितने में कोई यूनिट बेचते हैं या कितने में कोई यूनिट पड़ती है, कितने की हमारे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, तो हम ओवरऑल ये चेक कर पाते हैं कि हमारे को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। दैट मीन्स वी कैन डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ दीज 2 टूल्स। तो सीवीपी एनालिसिस एक बेस्ट टूल है, एक पावरफुल टूल है प्रॉफिट प्लानिंग का, प्रॉफिट एस्टिमेशन का, प्रॉफिट फोरकास्टिंग का, जिसकी वजह से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या होगी, हमें कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी होंगी, हम सेल कितने में कर पाएंगे और ओवरऑल हमारा प्रॉफिट क्या होगा। कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइंस इट्स सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स हम कहते हैं कि अगर हमें 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 10 रुपए खर्चा आता है तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन अपना जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए 20%, 2 रुपए प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगे तो 12 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस डिसाइड हो गया। सो वी कैन डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट। ये कहता है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर डिटरमाइन कर लेते हैं तो हम सेलिंग प्राइस उसके बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। और जब सेलिंग प्राइस अगर डिटरमाइन हो जाता है तो हम अपना ये चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा। हमें पता है कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस 12 रुपए है, कॉस्ट अगर 10 रुपए है, तो पर यूनिट पर हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें 5 लाख का प्रॉफिट हो तो हमें 2.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी होंगी और बेचनी होंगी। तो वही कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइंस इट्स सेलिंग प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन करता है सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ प्रॉफिट कि हमारा क्या प्रॉफिट होगा। इसी तरह यानी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग लंदन, उन्होंने ये डिफाइन किया है। उन्होंने कहा सीवीपी एनालिसिस क्या है, कहता था स्टडी ऑफ इफेक्ट्स। किस चीज का इफेक्ट्स, ऑन फ्यूचर प्रॉफिट, कि फ्यूचर प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस चीज में चेंज होने की वजह से, ऑफ चेंजेस इन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में जो चेंज आएगा इसकी वजह से हमारा फ्यूचर में जो होने वाला प्रॉफिट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आने की वजह से हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला जो प्रॉफिट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सेल्स प्राइस एंड क्वांटिटी एंड एटसेट्रा। इट मींस इन सब में चेंज आने की वजह से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीवीपी एनालिसिस। वो कहता है इट एक्सप्लेन्स द इंपैक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन नेट प्रॉफिट। क्या कि हमारा चेंज इन सेलिंग प्राइस, मान लीजिए अगर हम सेलिंग प्राइस चेंज करते हैं 10 रुपए से हम अगर सेलिंग प्राइस 9 रुपए करते हैं तो हमारी क्वांटिटी एक्स्ट्रा बिकेंगे तो ओवरऑल हमारा यानी प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो कह रहा है सेलिंग प्राइस में अगर चेंज आता है तो हमारे प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वॉल्यूम, अगर मान लीजिए पहले हम 1 लाख यूनिट बेचते थे, हमने सेल्स प्रमोशन किया, हमारी 1,20,000 यूनिट बिक गई। इट मीन सेल्स अगर एडिशनल यूनिट बेचते हैं तो उसकी वजह से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम वॉल्यूम में चेंज करते हैं। इसी तरह अगर वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज होती है तो हमारे प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और याद होगा हमने कॉस्ट के एलिमेंट्स पढ़े थे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एटसेट्रा, ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे जहां पर हमने बेसिक सीखा था, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो प्लीज़ गो विद दैट वीडियो और वहां पर देखिए वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं।
इट मीन्स इन सिंपल आपको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। इट मीन्स हम प्रोड्यूस करेंगे गुड्स तो वो कॉस्ट आएगी, अदरवाइज कॉस्ट नहीं आएगी। जैसे मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है जी। मटेरियल लगेगा तो इट मीन्स अगर हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो मटेरियल लगेगा, गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मटेरियल नहीं लगेगा। तो इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। दैट मीन्स वो कॉस्ट आएगी ही आएगी, ईदर विल प्रोड्यूस द गुड्स और नॉट। इट मीन्स इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन। तो फिक्स कॉस्ट जैसे हमारा रेंट हो गया, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट आएगा ही आएगा अगर हम यूनिट प्रोड्यूस करें या नहीं करें। प्लीज गो विद दैट वीडियो इन डिटेल इफ यू वांट टू सी, तो डिटेल में आपको वहां मिल जाएगा। तो हमारा अल्टीमेटली यहां पर सीवीपी एनालिसिस के अंदर ये देखना है कि हमारा नेट प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर सेलिंग प्राइस में चेंज होता है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स में चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है या फिक्स कॉस्ट में चेंज होता है, तो हमारे नेट प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वी विल स्टडी अंडर द टॉपिक सीवीपी एनालिसिस। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि हमारे कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट का आपस में क्या रिलेशन है, आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, इनका हमारा ओवरऑल प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो हम देखेंगे हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे। दीज आर द टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ब्रेक इवन एनालिसिस, जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ब्रेक इवन एनालिसिस। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशंस एंड प्रॉफिट मार्जिन। क्या होता है कंट्रीब्यूशन, क्या होता है प्रॉफिट मार्जिन, वील स्टडीड हियर। साथ में हम देखेंगे पीवी रेशियो, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस के क्या क्या मेथड्स हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है, इसका एल्जेब्रिक मेथड्स क्या है वो हम देखेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं वो देखेंगे। की फैक्टर समझेंगे, लिमिटिंग फैक्टर्स जिसे कहते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, बेस्ट यूटिलाइजेशन वो हम इसके अंदर देखेंगे। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट समझेंगे, कौन सा हमारा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमारी कॉस्ट इंडिफरेंट रहेगी। इसी तरह ग्राफिक प्रेजेंटेशन देखेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस का। हम ऑलरेडी पहले वीडियो में भी देख चुके हैं ये सब चीज़ें, बट हम दोबारा देखेंगे कि कैसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है ब्रेक इवन एनालिसिस की, कैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, इट मीन्स हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी टोटल रेवेन्यू के इक्वल हो जाती है, वो हमें देखना है। इसी तरह हम ये देखेंगे कि हमारे प्रॉफिट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, चेंजेस क्या होगा प्रॉफिट में, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से हमारा यानी प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि हमारा 10% सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हम कहते हैं 10% हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई तो हमारे ओवरऑल प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो वी विल सी अंडर दिस टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट फैक्टर्स। सो विल स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स in this chapter, and the chapter name is CVP analysis. So we'll meet in the next class. It's an intro class, so we'll meet in the next class with detailed explanations with topic wise. So thank you so much for the time being. Thank you.